हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। रोज कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, या आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है, और अ मिक्स ऑफ बोथ। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर वर्गो, सन मून राइजिंग एंड वीनस। देखते हैं यू वर्सेस देम स्प्रेड, आपके और आपके पर्सन के बीच। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक रिन्यूअल के चांसेस हैं। अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है, ब्रेकअप हुआ है, या किसी ने आपको हर्ट किया है, राइट, तो यहाँ पे माफी मांगने के चांसेस हैं। कोई आपसे माफी मांगेगा या आप किसी से माफी मांगना चाहते हैं वर्गो, और एक रिकंसिलिएशन के चांसेस, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज है। एक रियलाइजेशन तो है सामने वाले को कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है या वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप भी किसी के साथ गलत कर सकते हैं वर्गो। सो डोंट बी बायस, ओके। सब लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, ओके। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक रिटर्न देख पा रही हूँ, ओके। कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत मिस करता है, ओके। आप उनके घर हो, यू आर देयर होम, यू आर देयर कंफर्ट जोन। ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, ऑलराइट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो एक फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों के लिए आपका पूरा ध्यान है अपने काम पे, अपने गोल्स पे, अपने करियर पे, तो आप पूरी तरह से इस पर्सन को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद एक पीपल प्लीजर है, ये दूसरों को खुश लगाने में ज्यादा बिजी है और आप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिस तो बहुत करते हैं आपको, लेकिन मे बी कोई मूवमेंट नहीं हो रही। लेट्स सी। हम्म, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। सो वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड पे है होप। बहुत लोगों के लिए आपको होप है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। होप तो है, विशफुल थिंकिंग है, होप है, डिजायर है कि सब ठीक हो जाए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक किस्म की क्लैरिटी मिली है, और क्लैरिटी यही है कि यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, और आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन आप इस पर्सन को ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि यार यहाँ पे बात नहीं बननी है, नहीं बन रही है यार, ये शादी नहीं चल रही है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बात नहीं बन रही है, हमारा कनेक्शन टूट रहा है। या फिर क्योंकि एक ऐसा रियलाइजेशन है वो गो, जो पास्ट में हुआ था या फिर अब बहुत हुआ है आपको, कि जो आपको बताएगा सच्चाई कि ये कनेक्शन अब इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो पूरी तरह से सिचुएशन को बिल्ड करना होगा फाउंडेशन से, या फिर आपको मूव ऑन करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एनर्जीज पे आपको समझ में आ रहा है कि आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। अब बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस पर्सन के साथ, जहाँ पे या तो आपकी शादी है, ये आप मैरिड है आप इस पर्सन के साथ। अगर मैरिड नहीं है तो आपका ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जहाँ पे बहुत साल निकल गए इस पर्सन के साथ, राइट। तो अब एक एक फेमिलियरिटी सी है, एक डिपेंडेंसी आ गई है। मे बी आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है इस पर्सन पे, आपके बच्चे इनके साथ,
कुछ तो ऐसा है जहां पे जबरदस्ती आपको लग रहा है दिल से कि आपको कनेक्शन में देते ही रहना पड़ेगा, लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप इस पर्सन से, सिचुएशन से निकल सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, यस लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डर आपका ही, और आपको ही इस डर से निकलना होगा कि यार मुझे नहीं चाहिए कि मेरा कोई एडवांटेज ले। बट यहाँ पे डर, ईगो, और आपको लग रहा है ऐसा कुछ जकड़ा हुआ है किसी या फिर सिचुएशन में आपको किसी ने जकड़ा हुआ है कि आप कभी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ये एक डर है, और डर आपको ही निकालना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ के। इंटेंशंस की बात करें तो आप बस डिपेंडेंट है इस पर्सन पे, जबरदस्ती आप इस पर्सन के साथ रह रहे हैं। वो मुझे लग रहा है आप इसलिए ले रहे हैं बिकॉज आप एक पार्ट, यू आर अ पार्ट ऑफ अ सोशल सर्कल। आप ऐसे सोसाइटी में है, ऐसे सोशल सर्कल में कि अगर आपने इस पर्सन से ब्रेकअप कर लिया तो लोग आपसे बात नहीं करेंगे, या फिर आपको बहुत जज करेंगे। अगर आपने शादी तोड़ दी तो लोग क्या कहेंगे। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ तो है, लेकिन आप इस पर्सन बस एक डिपेंडेंसी है आपकी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, बस एक कोई पार्टनर मिल गया आपको, कोई तो है साथ में, अकेले तो नहीं है। मे बी आपका डर बहुत है अकेला रहना। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप जबरदस्ती इस पर्सन के साथ है बिकॉज आपको डर लग रहा है, अकेले रहने से डर लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी और के पास जाना चाहते हैं, किसी और के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कि किसी और के साथ मैंने चूज कर लिया, इसको छोड़ गया, इसको अगर छोड़ दिया तो आगे अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको है ना दोनों पे पैर रखने हैं, स्पेशली अगर यहाँ पे कोई सेकंड इंसान है आपकी लाइफ में तो। सच्चाई आपके सामने है, लेकिन आप सच्चाई बिल्कुल बताना नहीं चाहते, और सच्चाई यही है आपके सामने कि आप फ्री होना चाहते हैं इस कनेक्शन से, आप इस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं, लेकिन आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। यू आर ओके ऑन योर ओन वर्क। हो सबसे बड़ी बात बता दूं, आप जहां है ना बिल्कुल ठीक है, आप अपने आप का ख्याल रख सकते हैं, पूरी तरह से ख्याल रख सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन ये आपका एक इल्यूजन है, ये आपका एक डर है। इमोशनली आप सोच रहे हैं, लॉजिकली अगर सोचे तो आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डर है, एक डिपेंडेंसी है। नहीं ख्याल रख सकी तो, नहीं ख्याल रख सका तो, यू नो अगर आपके बच्चे हैं और डिवोर्स के बाद बच्चे भी आएंगे तो कैसे होगा, क्या होगा। आई फील सपोर्ट मिलेगा आपको, लेकिन आपके डर की वजह से आप ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जहां से आप निकल नहीं पा रहे, और निकलना है तो आप खुद ही निकल पाएंगे। यहाँ पे कोई नहीं है जो आपको ऐसी सिचुएशन से, डर आपको खुद निकालना पड़ेगा। फिजिकली किसी को निकालना पड़े, कोई आपको हेल्प कर सके, लेकिन डर आपके दिल में जो है, दिमाग में जो है, जिसकी वजह से आप जबरदस्ती ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो आप ही निकल पाएंगे, कोई नहीं निकल पाएगा आपको। आपके पर्सन के माइंड पे क्या है, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस देने के लिए ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन इनको है ना पूरी तरह से भरोसा नहीं है अपने आप पे। ये बहुत डाउट कर रहे हैं अपने आप को। कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में तो आ रहा है कि उन्हें आपके साथ फेयर रहना है। फेयर रहने के लिए दो चीज, या तो इस पर्सन, अगर आप थर्ड पार्टी में है और ये पर्सन मैरिड है, तो इस पर्सन को पता है उन्हें अपनी शादी छोड़ के आपके पास आना है जस्टिस देने के लिए। अगर ये आपकी शादीशुदा जिंदगी है तो ये पर्सन को पता है कि वो आपके साथ फेयर नहीं बन रहे, वो कुछ तो गलत कर रहे हैं आपके साथ, और उन्हें वो गलती सुधारनी है, लेकिन ये गलती सुधार नहीं रहे, ये गलती सुधार नहीं रहे। कहीं ना कहीं अभी भी इस पर्सन को डर है कि आप मैनिपुलेट करेंगे, या फिर ये पर्सन को पूरा स्ट्रेंथ, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपको, आपके पास सच्चाई आएंगे, सच्चाई के साथ आएंगे, फेयर बनेंगे आपके साथ, जस्टिस देंगे तो कुछ अच्छा होगा। बहुत डर है इन्हें, कॉन्सिक्वेंसेस का डर है कि ये कर लिया तो फिर वो होगा तो, या ये होगा तो, या फिर क्या ही होगा। फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पे ये पर्सन को डेफिनेटली इनके सामने एक सच्चाई है। ओके, अब तक ये सच्चाई से भाग रहे थे, अब इनके सामने एक सच्चाई है, और अब ये एक ऑनेस्टी के साथ आना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं कि भाई यू आर माई फुलफिलमेंट, तुम मेरी खुशी हो, वो को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। सो इस पर्सन को दिल में इन्हें इन्हें इनकी एक सच्चाई है, ओके, कि आप उनकी खुशी हो और कोई नहीं चाहिए उन्हें अपनी लाइफ में, मगर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये पर्सन को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये पर्सन अभी भी गलत चॉइस बना रहे हैं, या तो गलत लोगों के साथ है, या फिर गलत डिसीजन के साथ है, या फिर गलत सिचुएशन में है, या फिर गलत चॉइस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे ना इस पर्सन को एक वैलिडेशन चाहिए, एक अप्रूवल चाहिए। कोई आके ने बोले हाँ भाई मैं कह रहा हूँ जाओ वर्गो के पास, या हाँ भाई मैं कह रही हूँ जाओ वर्गो के पास, ये बात सही है, ये पर्सन सही है, ये सिचुएशन सही है, ये मैरिज को छोड़ो वर्गो के पास जाओ, या फिर मैरिज को ठीक करो, वर्गो के साथ ठीक करो सब कुछ। इन्हें एक वैलिडेशन चाहिए, एक पुश चाहिए। ओके,
कुछ लोगों के लिए ईगो भी हो सकता है यहाँ पे कि भाई इनका ईगो इतना ज्यादा है या फिर इतना ज्यादा बिजी अपने आप में कि ये ऑनेस्ट वल्नरेबल कॉन्वर्जेशन कर ही नहीं सकते। ऑनेस्ट वल्नरेबल कॉन्वर्जेशन क्या होता है? बैठो, सामने सामने बैठो, जो गलतियां की है एक दोनों एक दूसरे को सच सच बता दो सब कुछ, ताकि बात आगे बढ़ सके फ्लुएंटली, आराम से। लेकिन यहाँ पे वो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे वो हो ही नहीं रहा है। एक्शंस की बात करें तो बहुत मिस करते हैं आपको ये पर्सन, ओके। एंड अगर आप साथ में हैं तो ये पर्सन मिस बहुत करते हैं आपको, कि पुरानी बातें बहुत, कि हम दोनों साथ में जब थे तो कितना अच्छा था, नई नई शादी हुई थी तो कितना अच्छा था। तो अगर आप साथ में है ना, ये पर्सन पुरानी पुरानी बातें बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन बातें याद करके कुछ कर नहीं रहे। और अगर आप अलग अलग हैं तो ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन अभी भी कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया जा रहा है आपकी तरफ, जिसकी वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे एज एन ऑप्शन आउट हियर कुछ लोगों के लिए नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। ये पर्सन आ तो सकते हैं आपके पास एक नई शुरुआत के साथ, क्लीन स्लेट, यू नो, मगर ये पर्सन बहुत ज्यादा पीपल प्लीजर है। ये दूसरों को खुश करने में लगे हैं, फैमिली को खुश करने में लगे हैं, या फिर अगर ये आप थर्ड पार्टी है तो अपनी स्पाउस को, अपनी मैरिड लाइफ को खुश करने में लगे हैं, दूसरों को खुश करने में लगे हैं। ये पर्सन से ना नहीं बोला जाता, जो भी इनके पास लाइफ में आता है ना, ये सबको हेल्प करते रहते हैं सिवाय आपके। या आई नो दैट्स फनी राइट, सिवाय आपके। सो नई अपॉर्चुनिटी तो हो सकती है आपके उस पर्सन के बीच में वो, लेकिन ये अटके हुए हैं। इनकी मॉम को अटेंशन दे रहे, बहुत ज्यादा पापा को अटेंशन दे रहे, कोई ऐसी फेमिनिन फिगर है जो इनके लाइफ में बहुत ज्यादा अटेंशन ले रही है, बहुत ज्यादा वो ले रही है, इनका एनर्जी ले रही है। मदर, सिस्टर, वाइफ, डॉटर, कुछ भी हो सकता है, ओके। बट इनका पूरा ध्यान उसी सिचुएशन पे है, फैमिली सिचुएशन पे है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे है, ओके। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अटेंशन की वजह से आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ओके।